नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आजकल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जब से इनॉग्रेशन हुआ है तब से उसको लेके बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं। कुछ इतिहासकार बता रहे हैं कि नालंदा का नष्ट ब्राह्मणों की वजह से हुआ, कुछ बता रहे हैं कि खिलजी की वजह से हुआ। तो ये बहुत ही बड़ी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो आज के सेशन में हम पूरा क्लियर करेंगे, पूरी स्टोरी को समझेंगे कि किस प्रकार नालंदा का उदय हुआ और किस प्रकार नालंदा का एक तरह से विनाश हुआ या फिर उसको नष्ट किया गया। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलिए, तो सबसे पहले एक बार नालंदा के बारे में जानते हुए चलेंगे। तो नालंदा में आप सबको पता है कि एक चीनी यात्री था वेनसांग, और जब चीनी यात्री वेनसांग आता है भारत, तो वो जब नालंदा विश्वविद्यालय में जाता है तो नालंदा के बारे में उसने क्या बताया था कि वो क्या था, एक दीवारों से क्या था बना हुआ एक विशाल इमारत थी जिसमें एक 9 मंजिला पुस्तकालय था, और उस पुस्तकालय में कम से कम 90 लाख पुस्तकें रखी हुई थी। ठीक है, क्या रखी हुई थी? 90 लाख पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई थी, ये बता के जाता है ह्वेनसांग अपनी पुस्तक में। उसके बाद इतिहासकार बहुत सारे आते हैं और इन इतिहासकारों का बहुत सारा मत होता है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश को लेके। ठीक है, चलिए तो जानेंगे सबसे पहले कि दिक्कत क्या है, कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई है। तो एक इतिहासकार हैं, जानकार हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रुचिका। उन्होंने बताया कि इतिहासकारों के अनुसार जो हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को 2 ब्राह्मणों ने क्या किया था, जलाया था। अब इसके बाद खिलजी ने नालंदा को जलाया था, ये हम सभी पढ़ते आ रहे हैं बहुत एक टाइम से। हमने जितनी भी किताबें पढ़ी, हमने एनसीईआरटी पढ़ी, हमने रेफरेंस बुक्स पढ़ी, उसमें हमें क्या पता चला? हमें यही पता चला कि नालंदा को खिलजी ने जलाया था, बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन अब डिबेट शुरू हो जाती है इतिहासकारों के बीच में ट्वीट को लेके। किसके? रुचिका शर्मा। उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और उसमें बताया कि नालंदा को 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। तब अब इसके बारे में सब कुछ जो है वो देखेंगे। तो होता यह है, अगर नालंदा की बात करें तो नालंदा को गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां पर हॉस्टल की व्यवस्था छात्रों के लिए की गई थी। मैंने नालंदा जब इनॉग्रेशन हुआ था तो उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो है, उसमें नालंदा का पूरा ब्यौरा, प्राचीन काल में नालंदा कैसे था, कैसे बच्चे पढ़ते थे, ये वहां पर डिस्कस किया है। आप वहां पर इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम क्या था? नालंदा महाविहार। ये एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। और उसके बाद होता क्या है कि गुप्त काल के अन्य शासक जैसे बालादित्य, तथागत गुप्त, इन लोगों ने इसमें अपने अपने योगदान दिए। जैसे क्या होता है कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था और कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। सेम वैसे ही कुमारगुप्त ने इसको बनवाया, कंप्लीट करवाया, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें इन लोगों ने भी की। ठीक है, उसके बाद 6वीं शताब्दी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय एक विश्व पटल पर बहुत ही बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में क्या होता है, उभर कर सामने आता है प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में निकलकर सामने आता है। उस समय यहाँ पर चीन, ताइवान, इंडोनेशिया, जापान या फिर मध्य एशिया के बहुत सारे छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर 8वीं और 9वीं शताब्दी में पाल वंश का भी संरक्षण इसको मिलता है और ये लगातार अपना विकास करता जाता है। आपको पता होगा भारत में एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, जिनके नाम पर हमारा पहला उपग्रह भी छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट इस नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता थे। ठीक है, एक प्रमुख थे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद अगर आप एल बॉसम की बात करें, द वंडर दैट वाज इंडिया, इन्होंने ये लिखा कि बुजुर्ग संत और मठाधीश शीलभद्र के नेतृत्व में नालंदा में वेद, हिंदू दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण और चिकित्सा की शिक्षा जो है वो दी जाती थी। ठीक है, अगर आप बात करें नागार्जुन, दिगनाथ, ये सब जो महान व्यक्तित्व हुए हैं भारत में, ये यहाँ पर
पढ़ाई किए थे, यहाँ के शिष्य थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। उसके बाद यहाँ एक स्टोरी जो है वो फेमस है कि जो गेट कीपर थे या फिर जो द्वारपाल थे, ठीक है, ये कहानी जो है वो ह्वेनसांग से भी निकलकर सामने आती है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारपाल थे या फिर जो एक तरह से द्वार रक्षक थे, वो एक तरह से जब कोई व्यक्ति वहां पर प्रवेश करने जाता था, वहां पर पढ़ने के लिए जाता था, तो वो क्या करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। वो इतने विद्वान थे द्वारपाल कि उनको एक तरह से एंट्रेंस एग्जामिनर के तौर पर रखा गया था। वो प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों का सही जवाब देने पर ही व्यक्ति को नालंदा के अंदर प्रवेश मिलता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से बहुत सारे विद्वान आते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो आए थे। ठीक है, ह्वेनसांग ने क्या बताया कि अगर 100 बच्चे आवेदन करते हैं नालंदा में पढ़ने के लिए तो मात्र 20 बच्चों को ही एडमिशन मिलता था। इतनी कठिन प्रक्रिया थी यहाँ पर एडमिशन की। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो द्वारपाल जो है वही धर्म और दर्शन से सवाल पूछते थे। इसके बाद 2 स्टेज का एंट्रेंस एग्जाम टाइप में होता था, जैसे प्री और मेंस होता है आप लोगों का किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वैसे ही 2 स्टेज क्या था, एक एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद नालंदा को नष्ट किसने किया, ये जो मेन मुद्दा है वो सामने निकल कर आता है, खिलजी ने या फिर ब्राह्मणों ने। ठीक है, इसके पीछे 2 वर्जन हैं, 2 मत हैं इतिहासकारों के। ठीक है, तो इस्लाम को चुनौती देने की वजह से कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जो था उसने क्या किया था, नालंदा को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इतिहासकार मिनहाजुस सिराज जो था उसने क्या किया, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी से पता चलता है कि 1192 में क्या किया था, 1192 में खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार के एक किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या किया था, एक किले पर आक्रमण किया था। बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया था, उन सब की हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसके बाद इसने क्या किया था, यहाँ पर आग लगा दी थी। ठीक है, दूसरी जो स्टोरी है वो ये बताई जाती है कि ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु इन दोनों के बीच में विवाद होने की वजह से ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई थी। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं पहला वर्जन एक बार ब्राह्मणों का जो बताया जाता है। तो डॉक्टर रुचिका जो है इन्होंने बताया कि खिलजी ने नहीं जलाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, रुचिका शर्मा जो है ये एक क्या है, मिडिवल हिस्ट्री की जानकार है, मध्यकालीन इतिहास की जानकार है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 2 थ्योरियां दी हैं अपनी। ठीक है, तो तबकात ए नासिरी में इन्होंने बताया कि तबकात ए नासिरी में कहीं पर भी नालंदा का जिक्र नहीं है। तबकात ए नासिरी में जिक्र किया गया है एक विहार का, और वो विहार जो है वो उदंत विहार है, ना कि नालंदा विहार। ठीक है, तो ये बताती हैं कि खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नहीं जलाया था, क्योंकि इनके अनुसार खिलजी के मृत्यु के 28 साल बाद नालंदा पर हमला हुआ था। कब, 1234 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी जो थे, इनके यात्रा वृत्तांत में ये चीज जो है वो मिलती है कि जब यहाँ पर अटैक हुआ नालंदा पर, तब बख्तियार खिलजी को मरे हुए 28 साल पूरे हो चुके थे। ये तर्क किसका है, ये तर्क है डॉक्टर रुचिका शर्मा का, जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी एक तरह से शुरू की है। उसके बाद इन्होंने बताया कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया क्यों, तो इसके लिए भी 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि एक टाइम था, कुछ एक विहार में नालंदा में बौद्ध भिक्षु एक कार्यक्रम कर रहे थे और वहां पर 2 ब्राह्मण पहुंचते हैं और उन दोनों ब्राह्मणों ने उनसे कुछ मांग की, जिसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया। इससे वो गुस्सा हो गए और उसके बाद उन्होंने सिद्धि प्राप्त की सूर्य से, और उसके बाद उन्होंने एक आग जलाई और उस आग की राख को नालंदा में फेंक दिया, जिसकी वजह से एक चमत्कारिक आग लगी और नालंदा जल गया। तो ये एक तरह से क्या होता है, मिथ के रूप में लगता है कि चमत्कारिक आग लगी, ये हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। दूसरा है आकस्मिक आग से जल गई। आकस्मिक आग का मतलब है कि वही जो चमत्कारिक आग की बात की जा रही है ये भी हो सकता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि किसी प्रयोग में कुछ आग थी जो जली थी, उसको ठीक से बुझाया नहीं गया और उसके बाद नालंदा में आग लग जाती है। ठीक है, लेकिन अब मेन स्ट्रीम में आते हैं।
जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनका क्या कहना है नालंदा के विनाश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे, दिलीप मंडल जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों और उनके लेखों का अध्ययन किया और उसको वहां पर इन्होंने पाया कि जो नालंदा है इसको कब जल खत्म किया गया, ये खत्म हुआ जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं, तब लगभग 1190 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज यहां पर निकलकर सामने आती है कि नालंदा, विक्रमशिला, जगदला और उदंतपुरी जैसे जो यूनिवर्सिटीज थे, जो बौद्ध मठ थे, इनको नष्ट किया गया मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। ठीक है, और ये यहां तक बताते हैं कि मुस्लिम इतिहासकार खुद इस बात को बताते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध मठों का विनाश किया। इसके बाद फिर अगर बात करें तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो बुक है विंसेंट स्मिथ की, ठीक है, इसमें बात की गई है, एक थ्योरी है जिसमें बताया गया कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगा कि बौद्ध यूनिवर्सिटी जो है उसकी शिक्षाएं जो इस्लामिक शिक्षा है उससे प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और इस वजह से खिलजी ने क्या किया, इसको जला दिया या फिर इसको नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर बात करें नालंदा पूरी तरह से क्यों नष्ट हुआ, तो देखिए ये तो एक खिलजी का था। दूसरी स्टोरी एक ये है कि एक बार खिलजी क्या करता है, खिलजी जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता है कि कुछ बौद्ध भिक्षु थे, वो टीचर थे, उनको किसी से मतलब नहीं था, आप राजा हैं या महाराजा हैं, तो किसी ने बख्तियार खिलजी पर ध्यान नहीं दिया, उसका अभिवादन नहीं किया, इस वजह से वो गुस्सा हो गया, और इस गुस्से की वजह से उसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकों को आग लगा दिया था। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो विश्व की प्राचीनतम आवासीय यूनिवर्सिटी थी, उसको नष्ट करने के लिए अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का जो एक तरह से काम किया था वो बख्तियार खिलजी ने ही किया था, लगभग 1190 के आसपास। ठीक है, उसके बाद राजघरानों से संरक्षण कम मिला, विद्वान शिक्षक छोड़कर जाने लगे, दूसरी यूनिवर्सिटीज भी आ गई। ठीक है, और उसके बाद छात्रों की संख्या में लगातार कमी होने लगी। तो ये सारे बहुत कारण थे जिनकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त होता चला गया। तो ये था पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जो समाप्त हुआ, उसके कंट्रोवर्सी। आपको पता है 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में इसी खोज और रिसर्च के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।